बीजेपी की कुवत है, हमारे पास अतना आदमी है। जय श्री राम का बोलबाला नहीं चलेगा। बीजेपी के लोगों ने लगा दिया भाई झगड़ा, तो थूक दूसरा जगह नहीं जाएगा, बल्कि फिर लौट करके इसी के मुंह पर आएगा। 7 बार सम्राट चौधरी को सोचना चाहिए था। देश बचाना है तो नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाओ। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल तकरीबन बाकी है, लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है बिहार में, लग रहा है कि बीजेपी अपने फुल फॉर्म में चल रही है चुनाव को लेके, जिसको लेके बीजेपी की तरफ से बहुत सारी बयानबाजियां भी चल रही हैं। और यहाँ पे जो घटनाएं घटी रामनवमी को लेके, इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव। सबसे पहले सर स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार और देश की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो बीजेपी के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, वो कहते हैं कि ललन जी को नहीं जानते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये तो भाई दुर्भाग्य है ना। ललन जी जहाँ के एमपी रहे हैं, कई बार एमपी रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, और उसी इलाके से सम्राट चौधरी आते हैं। उनके ही इलाके से आते हैं। सम्राट चौधरी न जाने तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, या उसके दिमाग का दिवालेपन क्या हो सकती है। इसलिए ललन जी पर कोई सवाल उठाने से पहले 7 बार सम्राट चौधरी को सोचना चाहिए था। सम्राट चौधरी को सोचना चाहिए था कि कहाँ ललन सिंह और कहाँ सम्राट। उन पर सवाल उठाने के मतलब चंद्रमा पर थूकने के समान है ना। तो चंद्रमा पर थूकिएगा तो वो थूक दूसरा जगह नहीं जाएगा, बल्कि फिर लौट करके इसी के मुंह पर आएगा। और ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सत्तारूढ़ दल है बिहार में। हम उनके कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी है। तो इनके बारे में सम्राट को बोलने का कोई मतलब नहीं है। बोले उनके जेपी नड्डा जी, जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी पर बोले और ललन जी उन पर बोले तो कोई मायने रखता है। जो हाल फिलहाल में बवाल चल रहा है, जो जातीय जनगणना को लेके कोड जो जारी किया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जातीय जनगणना से क्या फायदा होने वाला है जनता को? बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती थी। नीतीश कुमार ने कहा कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। पूरे देश में और प्रदेश में जितनी सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, जो समाज में न्याय दिलवाना चाहते हैं गरीबों का, उस सामाजिक न्याय की पार्टी समर्थन में है। और जातीय जनगणना से आप कह रहे कि क्या फायदा है। जातीय जनगणना हो जाएगा तो पता चलेगा कि किस जाति में कितनी गरीबी है, कितना शिक्षा है, कितने लोग फटेहाल हैं, कितने खेतिहर है, कितने बिना खेतिहर है। तो जातीय जनगणना से ही पता चलेगा। तो उसके आधार पर बजट में प्रोविजन होगा। किस जाति के लोग बहुत गरीब हैं तो उसको सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए कानून बने, उनके लिए कोई अधिकार बने। तो इसके लिए तो भाई देना हो ना। तो इसलिए जातीय जनगणना सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि समाज में विकास के बदलाव का एक वाहक है। तो कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना से नीतीश कुमार जी को फायदा होने वाला है, इसलिए ये करवा रहे हैं। फायदा सिर्फ होने वाला नहीं है। बीजेपी का नहीं करे, उसका फायदा नहीं होता। बीजेपी की कुवत है, बीजेपी के पास अतना आदमी है, हमारे पास अतना आदमी है। हम 90% के वाहक है, अब बीजेपी 10% के वाहक है। तो 90 पर 10 हल्का न है, हम लोग तो भारी न है भाई। तो 90 वाला हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गिना जाए। लालू जी भी चाहते थे गिना जाए, और हम लोग का यही डिमांड था भारत सरकार से कि जातीय जनगणना करा लीजिए, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। कौन कितने लोग हैं और कौन कितने लोग इस प्रदेश में हकदार हैं। अब योजनाएं चल रही है, मनरेगा की योजना चल रही है, पंचायती राज की योजना चल रही है, सभी प्रकार की योजनाएं चल रही है।
बहुत सारा गरीब वंचित हो जाते हैं। तो ये सब विकास के लिए, सबके तरक्की के लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। विकास और तरक्की के लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। ताकि उसके आधार पर बजट का निर्धारण किया जा सके, बजट बनाया जा सके। तो जिस देश का बजट ही नहीं बनेगा, प्रदेश का बजट ही नहीं बनेगा, जिला का बजट ही नहीं बनेगा, घर का बजट ही नहीं बनेगा, तो बिना बजट का कौन तरक्की कर सकता है? बजट तो जरूरी है। तो ये बीजेपी नहीं चाहती है। बीजेपी नहीं चाहती है कि गरीब आगे बढ़े। और ये जो रामनवमी को लेके ये बिहार शरीफ, नालंदा जिला और ये सासाराम में जो घटनाएं घटी, उस समय से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जंगल राज फिर से बिहार में कायम हो जाने वाला है। ये क्या, इस पे क्या राय रहेगी आपकी? इसीलिए तो करवाया गया है। आपके कहने का अर्थ है कि ये बीजेपी करवा रही अरे है? नहीं करवाता तो बोलता क्या? अच्छा, बीजेपी कहाँ पर बोलेगा? बिहार में 46,000 गांव है, 1,20,000 टोला है। सभी गांव रोड से जुड़ गए, सभी टोला रोड से जुड़ गए, सबके घर में बिजली जल रही है, चाहे अमीर होके चाहे गरीब होके। माने इस प्रदेश में नीतीश कुमार के हुकूमत में जकरा घर में एक टाइम का भोजन भी नहीं है, लेकिन बिजली का आनंद जरूर ले रहा है। तो ये सब काम हो रहा है, नल का जल पी रहा, शुद्ध पानी पी रहा। तो ये सब जब काम हो ही गया तो बीजेपी कहाँ पर बोलेगा? बीजेपी का दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। तो कहा कि चलिए आग लगाइए, आग लगा करके उस पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। यही तो काम कर रहा है। बोलेगा क्या? बीजेपी को क्या बोलने के लिए मुद्दा है? तो उनका तो कहना है कि श्री अमित शाह जी की जो रैली थी उसको रोकने के लिए ये सब काम किया गया है। अमित शाह को कई बार आए, कई बार गए, और 17 साल से हुकूमत के मालिक है नीतीश कुमार जी, नेतृत्व में चलता है राज। ये काहे नहीं दंगा हुआ? तबे दंगा हुआ जब अमित शाह जी दिल्ली से पटना आए। अब वो बिहार शरीफ, बगल में नवादा में इनका कार्यक्रम था, सासाराम में कार्यक्रम था। बोलने के लिए कुछ बीजेपी के पास बचा है? नरेंद्र मोदी जी तो दिए थे, चुनाव के पहले घोषणा किए थे कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे प्रत्येक वर्ष, महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, किए, सीमा की सुरक्षा करेंगे, हुआ? तो ये तो फेल रहे हैं। ये न्यूज आ रहा है जैसे कि हाल फिलहाल कल ही का न्यूज है कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों का नाम बदला है चीन ने। ये नामे बदलने के लिए है, ये कोई काम के लिए आदमी नहीं है। ये तो मैं देश के नागरिक से आग्रह करना चाहता हूं कि भाई देश बचाना है तो नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाओ, संविधान बचाना है तो नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाओ, और देश में 90% गरीब गुरबा के सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को लिखाना है, तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करो। ये सब बेरोजगारी ला दिया, महंगाई ला दिया, इसको सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार है भाई। आपका कुछ जगह बयान भी चल रहा है, लेकिन ये चल रहा है कि जय श्री राम से अब देश नहीं चलेगा। चलेगा? अच्छा, जय श्री राम से कौन संविधान चलेगा? ये देश संविधान से न चलता है कि जय श्री राम से चलता है। जय श्री राम हम कह दे तो वो रोटी मिलेगा। फिर भी जिसकी आस्था है उसमें कह रहे हैं, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आस्था है? आप पूजा करिए, लेकिन जय श्री राम का पॉलिटिकल लाभ के लिए मत लगाइए, दंगा करवाने के लिए मत लगाइए। तलवार लेकर के जय श्री राम चलते थे। जितना लुक्कड़ लोग हैं यही तो काम करते हैं। हमारा का नाम है सीधा कि राजनीति करेगा, मंदिर में आप पूजा करना है, जाके पूजा कीजिए। जय श्री राम नहीं, अब जय भीम और जय सम्राट का नारा लगेगा। मतलब सम्राट ने देश की सियासत को जोड़ा, मजबूत किया देश को, और अखंड भारत का निर्माण किया। उसके राज्य में गरीबी नहीं थी। सम्राट के जो वंशज लोग हैं, ये पूरे देश के लोग सम्राटे के वंशज हैं।
तो सम्राट को मैं इसलिए कहा कि अशोक सम्राट के राज्य में गरीब भी सुरक्षित, जानवर भी सुरक्षित, आम आदमी सुरक्षित, महिलाएं भी सुरक्षित, शिक्षा भी सुरक्षित। तो सम्राट की विचारधारा की जरूरत है। और जय भीम हमने कहा, देश के संविधान लिखने वाले अंबेडकर साहब हैं। तो ये देश अंबेडकर साहब से न चलेगा, संविधान से न चलेगा कि रोड पर हुलड़ाई से चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि अब जय भीम का जमाना है, जय सम्राट की जमाना है। तो कहा जा रहा है कि जो ये दंगा जो हुआ या फिर बोल सकते हैं जो ये उपद्रव हुआ, इसमें अगर बिहार के सीएम और सब चीज तो पुलिस भी बिहार के सरकार के हाथ में, फिर ये इतना दिन कैसे हो पाया? 2 दिन तक बिहार के पुलिस तो लगा ही है। बिहार के पुलिस ने उनका सुरक्षा में रहता है। बिहार में 38 जिला है, 14 करोड़ लोग हैं, इसकी सुरक्षा तो हम ही लोग करते हैं। तब पलीता लगाने वाले कहीं दूसरा से है, कहाँ से हैं? अरे बीजेपी के लोगों ने लगा दिया भाई झगड़ा। बीजेपी का यही काम है, क्या पर बोलेंगे? इनके पास मुद्दा कुछ है, सासाराम लहरा दो और बिहार शरीफ लहराया। मतलब कि कहना आप ये चाहते हैं कि जो 24 में चुनाव होने वाला है, उसी को लेके ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है, ये जो दंगा हुआ है, उसी के कारण हुआ है। यही बाबा 2024 को मद्देनजर देखते हुए अमित शाह का दौरा हो रहा है और मुझे शंका है कि और जगह ये लोग आग लगाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के रहते सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा नहीं। नीतीश कुमार जी चौकस है, उनकी पुलिस चौकस है और किसी भी कीमत में समाज को तोड़ने वाले लोग, समाज में दंगा फसाद करने वाले पर माफ़ी नहीं की जाएगी, उन पर कार्रवाई होगी। तो अभी आप सुन रहे थे जदयू के राष्ट्रीय महासचिव को, और उन्होंने बताया कि अब की बार चुनाव में जय श्री राम नहीं बल्कि जय सम्राट और जय भीम के नारों से चलेगा और संविधान पे हमारा देश चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देख रहे थे हंगामा जंक्शन और मैं सतीश सरकार।